फिल्म गेम चेंजर के मेकर्स खुद को पूरी तरह से बेइज्जती की रेस में पहले ही धकेल चुके हैं और अब इसके थर्ड सिंगल के अनाउंसमेंट से खुश होने की बजाय बेइज्जती में हैट्रिक होने से बचने के लिए खुद ऑडियंस ही भगवान से मन्नतें मांग रही है। तो क्या सच में अभी मेकर्स करो या फिर मरो वाली हालत में खड़े हैं? तो ये सब कहने के पीछे का रीजन ये है कि ग्लोबल आइकॉन रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर के मेकर्स और खुद रामचरण ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में फिल्म के तीसरे गाने की अनाउंसमेंट की गई है जो कि 28 नवंबर को आने वाला है। उस पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई रोमांटिक ट्रैक होगा क्योंकि उसमें रामचरण और कियारा आडवाणी दोनों दिखाई दे रहे हैं। किसी एक्सोटिक लोकेशन पर गाने की शूटिंग की गई है ये नजर आ रहा है और इन दोनों ने पर्पल कलर के साथ एक दूसरे को मैच किया है और दोनों ही कूल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वैसे गेम चेंजर के साथ डांस कोरियोग्राफी में दो लोगों का नाम तो कंफर्म सुनाई दे रहा है जो कि प्रभुदेवा और गणेश आचार्य हैं। पर ऐसा लगता है कि ये रोमांटिक ट्रैक शायद बॉस्को मार्टस ने कोरियोग्राफ किया होगा क्योंकि रामचरण के इस पोस्टर पर बॉस्को का एक हटके रिएक्शन आया था जिसमें उन्होंने बोला कि व्हाट अ क्रिएटिव ट्रीट दिस सॉन्ग वाज, जिस पर एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या सर आपने ये कोरियोग्राफ किया है। उस पर बॉस्को ने आई थिंक सो ये आंसर दिया। तो अब इससे जो समझना है वो हम समझ गए हैं। बाय द वे ये वही बॉस्को है जिन्होंने विकी कौशल को तौबा तौबा करना सिखाया। ये वही है जिन्होंने फाइटर में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन का इश्क जैसा कुछ कोरियोग्राफ किया, जिनकी पानी में आग लगाने वाली केमिस्ट्री दिखाई दी थी। तो अब अगर रामचरण और कियारा आडवाणी का ये गाना इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया होगा तो कुछ अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करने में ना हम बहुत डर रहे हैं क्योंकि गेम चेंजर के पहले दो गानों को देखने के बाद डर तो लगेगा ही ना, जाहिर सी बात है। अब देखिए जैसे कि इस फिल्म का पहला गाना जरा गंडी, जिसके आने से पहले हम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे पर गाना आने के बाद हम उन्हीं पॉपकॉर्न की तरह एकदम नरम हो गए। मतलब क्या रामचरण की फिल्म का ऐसा गाना हो सकता है? ये सोच कर हमें रात को नींद भी नहीं आई। अब वो एक रूटीन कमर्शियल डांस नंबर तो था पर उसमें वाव फैक्टर नाम की कोई चीज थी ही नहीं, कोई सरप्राइज था ही नहीं। अरे जब रामचरण की RRR का नाटू नाटू जैसा ग्लोबल अवार्ड विनिंग गाना आप इससे पहले देखते हो जो कि अभी भी हमारी प्लेलिस्ट में टॉप पर है, उसके बाद जरा गंडी जैसा कोई हल्का फुल्का माल आपको सच में पागल बना सकता है क्या? इससे अच्छा तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं भाई, जिसमें टाइगर श्रॉफ भी ना कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और गाने भी सुनने लायक बन जाते हैं। वैसे जरा गंडी की कोरियोग्राफर प्रभुदेवा को भी ये रियलाइज होने की जरूरत थी कि रामचरण के स्टैंडर्ड को मैच करने वाली कोरियोग्राफी कैसी होनी चाहिए जो पैन इंडिया ऑडियंस को अच्छी लगे। और चलो पैन इंडिया ऑडियंस को भी छोड़ दीजिए पर तेलुगु ऑडियंस भी ऐसे डांस नंबर से ना तंग आ चुकी है, ये तो देखना चाहिए था ना। क्योंकि प्रभुदेवा ने वही काम किया इस गाने में जो कि गेम चेंजर के डायरेक्टर शंकर ने 18 साल पहले फिल्म अपरिची टूडू के कोंडा काकी गाने में किया था। उस और इस गाने में ज्यादा कोई फर्क नहीं है अगर आप देखोगे तो, इसीलिए जरा गंडी ने पूरा मूड ऑफ कर दिया और इसीलिए गाने को 24 घंटे में बस 40 मिलियन व्यूज ही मिले और 2 लाख के आसपास कुछ लाइक्स मिले थे और हिंदी में 3 लाख तो तमिल में 15 लाख तक के व्यूज मिले। मतलब ये कितनी बड़ी बेइज्जती है देखो। फिर फिल्म का दूसरा गाना भी आया राम माचा माचा। इसमें रामचरण की सॉलिड एनर्जी और उनका स्वैग दिखाई दे रहा था और गाने को 24 घंटे में 38 मिलियन व्यूज में मिल गए जो कि अच्छा रिस्पांस माना तो जा रहा है व्यूज के मामले में। बट अगेन हैंगओवर करने वाली ऐसी कोई बात उसमें भी नहीं थी जो कि नाटू नाटू में थी। तो बेसिकली गेम चेंजर के गानों ने ऐसा कोई रिमार्केबल काम तो नहीं किया है जिससे पैन इंडिया ऑडियंस खुश हो जाए। ये तो बस अपनी बेइज्जती करवाते आए हैं 2-2 बार। तो अब गेम चेंजर के लिए यही लॉस हो रहा है कि वो अपने गानों के जरिए हाइप क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। बस थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलता है फिर लोगों के दिमाग से गाना कहीं गुम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। अब पुष्पा 2 का ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कहा ऊ आंटावा जैसा आइटम नंबर और कहा किसी जैसा आइटम नंबर। मतलब आते ही पुष्पा 2 के इस आइटम सॉन्ग ने हमें फ्लॉप कहने पर मजबूर कर दिया, जो कहने के लिए हमें दिल पर पत्थर रखना पड़ा था दोस्तों। पर असलियत तो यही है कि कहीं ना कहीं पुष्पा 1 हिट होने में, वर्ल्ड वाइड 395 करोड़ कलेक्शन करने में उसके गानों का भी ना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, नो डाउट। और अगर ऐसे में पुष्पा 2 म्यूजिक और सॉन्ग्स के मामले में फेल हो जाती है तो जाहिर है कि लॉस तो होने ही वाला है क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फिल्म के सक्सेस में। अगर आपने कल की 2898 AD रिलीज होने के बाद उसके रिव्यूज भी सुने होंगे ना तो सब अच्छा था, डायरेक्शन सही था, परफॉर्मेंस अच्छा था, बस म्यूजिक अच्छा नहीं था जिसकी वजह से कई लोगों ने 10 में से
7 रेटिंग दी थी, जहां उसे 10 में से 9 रेटिंग भी मिल सकती थी। तो फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो पुष्पा 2 के साथ हो, गेम चेंजर के साथ हो, कल्कि के साथ हो, म्यूजिक के मामले में एक अलग स्टैंडर्ड नहीं बना पा रहे हैं और अब गेम चेंजर के साथ भी वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ऑडियंस को ही अब चिल्ला चिल्ला कर मेकर्स से ये कहना पड़ रहा है कि भाई कुछ तो अच्छा करो। तो सच में अभी गेम चेंजर वालों के लिए करो और मरो वाली सिचुएशन ही है, मतलब कुछ अच्छा करो वरना फिल्म की बची कुची चर्चा भी ना आप खत्म कर दोगे। जैसे फिर से जिंदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और फिल्म का लॉस होना आसान हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या तीसरा गाना इनकी लाज रख पाएगा या फिर से बेइज्जती होने के चांसेस है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.